नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है कुंभ राशि वाले जातकों का। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कुंभ राशि वाले लोगों का, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि लगभग 4.5 महीने से आपके राशि स्वामी जो कि शनि देव हैं वो वक्री चल रहे थे और इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में शनि देव अपनी चाल बदलेंगे और लगभग 4 महीनों के बाद शनि देव मार्गी होंगे। 15 नवंबर को बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में। इस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर और नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और साथ ही साथ शनि देव वक्री भी हो रखे थे, तो परेशानियों का ढेर लगा हुआ था आपके जीवन में। लेकिन ये परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। इन परेशानियों का अंत होने वाला है जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे 15 नवंबर को। कहीं ना कहीं शनि की वजह से आने वाली परेशानियों से आपको बहुत ही हद तक राहत मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक से आपके जीवन की दिशा बिल्कुल बदल गई है। इसके अलावा दोस्तों बुध जो कि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, वो 29 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे और 29 अक्टूबर के बाद आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। आपकी नौकरी और व्यवसाय के भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव नौकरी और व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आपके त्रिकोण के मालिक केंद्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी संबंधित जो परेशानियां आ रही थी उसको दूर करेंगे बुध देव। यहाँ पर 18 नवंबर के बाद बुध देव सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे 7 नवंबर तक और उसके बाद वो आपके लाभ के भाव यानी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी कुंभ राशि के लिए राजयोग कारक हैं। इसके अलावा मंगल नीच के रहेंगे 20 अक्टूबर से और पूरे नवंबर मंगल देव नीच के ही रहेंगे यानी कर्क राशि में रहेंगे। बृहस्पति जो कि आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं वो 9 अक्टूबर से वक्री चल रहे हैं और फिलहाल अभी वो वक्री ही रहेंगे। तो ये सब जो गोचर हैं और साथ ही साथ आपके राशि स्वामी का मार्गी होना क्या फल देगा, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। सेहत में काफी सुधार आएगी, आपके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे आप। आपके आत्मविश्वास में भी काफी वृद्धि आएगी। बहुत दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आप में एक एनर्जी आ गई है, आप में एक जीवन शक्ति आ गई है, आप में जीने की इच्छा आ गई है। क्योंकि जब परेशानियां आती हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके पहले भाव में, वो वहां पर बैठकर आपको सेहत संबंधित अच्छे फल देंगे। आपको अगर कोई रोग या बीमारी चल रही थी तो उसमें काफी सुधार आने की गुंजाइश है। इसके अलावा आप जो डिप्रेशन महसूस कर रहे थे उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। आपको जीवन की एक नई दिशा दिखाई देगी। बात करें संतान की, शिक्षा की, तो दोस्तों शिक्षा और संतान के मामले में नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है कुंभ राशि वाले लोगों का, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक हैं बुध देव और बुध देव इस महीने आपके 10वें भाव में रहेंगे। बुध देव आपको संतान से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे दंपति जिनको संतान संबंधित परेशानियां हो रही थी उनको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपके बच्चे जो अभी तक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके बच्चे जिनका भटकाव हो गया था शिक्षा से, वो अब मन लगाकर पढ़ेंगे और आप उनमें एक बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब क्योंकि बुध की वजह से बुधादित्य योग बनेगा आपके 10वें भाव में, तो आपके बच्चे अपने एकेडमी में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और परीक्षाओं में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की या किसी एग्जाम वगैरह की, उनके लिए भी नवंबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। दोस्तों
आपको ऑफर तो मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे जॉब के, लेकिन आपको ये जॉब जो है अपने घर से दूर जाकर करना पड़ेगा। यानी आपके स्थान परिवर्तन के पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे और शुक्र आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो नौकरी मिलने की पूरी गुंजाइश है आपको, और उस नौकरी से लाभ होने की भी पूरी गुंजाइश है। लेकिन राहु आपके दूसरे भाव में है, और राहु अभी शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में रहेंगे नवंबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। आपको अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाकर जॉब करनी पड़ सकती है, लेकिन ये जो जॉब होगी ये बहुत अच्छी होगी। आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। आपके 10वें भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है, सूर्य भी रहेंगे वहां पर। तो ये जो जॉब मिलेगी इससे आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आएंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। लेकिन आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी है। शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे नवंबर के पहले हफ्ते तक, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकते हैं। जब भी आपको जॉब के ऑफर मिलेंगे, आपके पास 2 या 3 ऑप्शन होंगे। आपको बहुत ही सोच समझकर उनमें से जो आपके लिए सबसे बेस्ट है उसका चुनाव करना है, क्योंकि जब शनि राहु के नक्षत्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित भी करते हैं। आपके पास 2 या 3 ऑप्शन रखते हैं और आपसे कहते हैं कि चुनाव तुम करो, और आपके सही और गलत फैसले पर ही आपका आने वाला समय निर्भर करेगा। दोस्तों बृहस्पति आपके 4थे भाव में है, हालांकि वो वक्री हो रखे हैं और फरवरी तक वक्री ही रहेंगे, लेकिन 7 नवंबर तक शुक्र की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति पर। शुक्र आपके 10वें भाव में बैठकर बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। तो इन 2 पॉजिटिव ग्रहों की आपस में परस्पर दृष्टि पड़ने से आपको व्यापार, नौकरी और आपको आपके मकान वाहन के मामले में भी काफी अच्छे परिणाम और रिजल्ट मिल सकते हैं। आप नया वाहन खरीद सकते हैं 7 नवंबर तक, नया मकान खरीद सकते हैं, मकान की मरम्मत करवा सकते हैं, मकान को डेकोरेट करवा सकते हैं, मकान को रिनोवेट करवा सकते हैं, मकान की साज सजावट कर सकते हैं। आपको आपकी नौकरी में बोनस या फिर इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपको किसी तरह का धन लाभ हो सकता है अपनी जॉब से या फिर व्यापार से। आपके व्यापार में विस्तार होने की पूरी गुंजाइश है 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन 7 नवंबर तक आपके नौकरी व्यापार में परिस्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं आप कर ले। दोस्तों एक और खास चीज जो इस महीने हो सकती है वो ये कि आप नए दोस्त बनाएंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, और इन कॉन्टैक्ट से आपके व्यापार में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे। 11वां भाव सोशल सर्कल का होता है, कॉन्टैक्ट्स का होता है। आपके बड़े लोगों से जान पहचान हो सकते हैं और इन कॉन्टैक्ट से आपको लाभ हो सकता है व्यापार में। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। एक पॉजिटिविटी आएगी बहुत दिनों के बाद आपके जीवन में। जो निगेटिविटी 4.5 महीने से आप झेल रहे थे, कहीं ना कहीं आप एक तरोताजगी महसूस करेंगे जैसे ही शनि देव सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे। ऐसे ही शनि सीधी चाल चलेंगे, मार्गी होंगे, आपके खर्चे भी नियंत्रण में आ जाएंगे। आपके खर्चे जो आपके नियंत्रण से बाहर हो रखे थे, जिस वजह से आपको धन संबंधित परेशानियां आ रही थी, खर्चे भी आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। परिवार की बात करें, आपके सहयोगियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कलह, जो झगड़े चल रहे थे आपके परिवार में, उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। आप अब समझ जाएंगे कि जो रिश्ते आपके लिए नहीं बने हैं उनको आपको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके जीवन में उसको आप पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ेंगे, नए लोगों से दोस्ती करेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। इन नए दोस्तों से आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति आएगी। ऐसे रिश्ते जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन लाने का काम कर रहे थे, खुद को बहुत अच्छी तरीके से उनसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे। बिना लड़ाई झगड़े, बिना कलह कलेश के आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे। परिवार में भी शांति आएगी, कलह कलेश से अब आपको राहत मिलेगी। आपके घर का माहौल जो है वो आपको पॉजिटिव
उड़ता हुआ दिखाई देगा। आपके घर का माहौल, आपके घर के लोगों की सोच में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है आपको, या तो आप अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं कि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ नया और अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए, आपके लव लाइफ की बात की जाए, तो सूर्य देव पिछले महीने आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन बहुत ही उथल पुथल भरा हुआ था। एक तो शनि वक्री चल रहे थे, उसके बाद बृहस्पति वक्री हो गए, फिर सूर्य भी आपके अष्टम में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पूरी तरह से हिल गया था आपका। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे डिस्प्यूट, बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जैसे ही सूर्य आपके 9वें भाव में आएंगे, आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे तो सूर्य 9वें भाव में 18 नवंबर तक नीच के रहेंगे, यानी तुला राशि में रहेंगे। तो ये जो वक्त होगा, इस वक्त में आपको और आपकी पत्नी या पति को सोचने का समय मिलेगा कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। 18 नवंबर के बाद आप अपने रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा लाएंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि जो रिश्ता आपका 4.5 महीने से बहुत ही खराब चल रहा था, उसमें भी बहुत ही अच्छे और सकारात्मक बदलाव आएंगे। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता और शांति आएगी। बात करें आपके लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ में भी स्थिरता आएगी। आपकी लव लाइफ जो कि बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजर रही थी, बुध के 10वें भाव में आने से और शनि के मार्गी होने से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। आप उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे जिस रिश्ते में आप घुटन महसूस कर रहे थे। आप नए रिश्ते बनाएंगे, आप नए दोस्त बनाएंगे, नए पार्टनर बनाएंगे, और ये जो नया पार्टनर आपका बनेगा कहीं ना कहीं आपके साथ सामंजस्य बनाकर रखेगा, आपको समझेगा, आपको समय देगा और भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ेगा। तो आप इस नए रिश्ते में काफी खुशी, काफी पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। किस मामले में आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है दोस्तों? मंगल आपके 6ठे भाव में नीच के रहेंगे पूरे नवंबर। तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है अपने कोर्ट कचहरी के मामलों में। यानी अगर आपका कोई ऐसा मसला जो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है, या फिर अदालतों से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट जिससे आप गुजर रहे हैं, तो आपको इन डिस्प्यूट्स में बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल आपके डिस्प्यूट्स को, आपके कोर्ट कचहरी के मामलों को खराब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के रहेंगे। साथ ही साथ आपको अपने लोन वगैरह को लेकर भी काफी सतर्क रहना है। किसी भी तरह का कोई बड़ा लोन ना ले, नहीं तो आपको आगे चलकर उसको चुकाने में बहुत परेशानी होगी। छोटे मोटे लोन आप ले सकते हैं, आप उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप आसानी से चुका पाए। नहीं तो अगर आपने बड़ा कर्ज लिया तो आने वाले समय में आपको उसको चुकाने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने कर्ज को लेकर, अपने लोन वगैरह को लेकर भी आपको सावधान रहना है। हाँ, आपको किसी को कर्ज देना भी नहीं है दोस्तों, नहीं तो आपका पैसा आपको शायद ही वापस मिले। अगर इस वक्त आपने नवंबर के महीने में किसी को भी कर्ज दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो नवंबर के महीने में कोशिश करें कि ना कर्ज लें और ना किसी को कर्ज दें। इन्वेस्टमेंट के लिए नवंबर का महीना आपका बेहतरीन रहने वाला है। आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 11वें भाव में है। तो आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार कहती हूं कि जब भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से परख लें, जांच लें, तभी इन्वेस्ट करें। अगर इन जनरल बात की जाए तो नवंबर का महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, नवंबर के महीने में आपके जीवन में स्थिरता आएगी,
4.5 महीनों से आप जो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, आपको राहत मिलेगी, आपको नई दिशा मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे। आपको उन रास्तों को परखना है, आपको सही ऑप्शन चुनना है और उसमें आगे बढ़ना है। आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात पे आप यकीन रखें, क्योंकि शनि देव आपकी परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं तो शनि देव आपको बहुत कुछ देते हैं। तो सब्र रखें दोस्तों, अपने कार्य को, अपने कर्म को करते रहें। शनि देव आपका बुरा नहीं होने देंगे। शनि देव कहीं ना कहीं कर्म फलदाता है, तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। आप दूसरों के लिए जितना अच्छा करेंगे, शनि देव आपके लिए उतना ही अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी नवंबर के महीने की मेरी प्रेडिक्शन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।